गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइव 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 9 नवंबर 2020 और आज हम लोग 9 नवंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन में हम लोग स्टैटिक्स में इफको, कर्नाटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नीति आयोग, असम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो यह है 8 नवंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, 8 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन यानी 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कोनराड रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी और फ्रेंड्स इसी की याद में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? Who has recently won the presidential election of the United States? तो ये है जो बाइडेन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर। फ्रेंड्स, ये अमेरिका के 46th राष्ट्रपति होंगे और इसी के साथ ये अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। और फ्रेंड्स, कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाजार क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स की पहुंच के लिए एसबीआई योनो कृषि ऐप के साथ सहयोग किया है? Who has recently collaborated with SBI योनो कृषि ऐप to assess मार्केट क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स? तो यह है इफको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी इफको के एक ई कॉमर्स शाखा ने किसानों को जितने भी कृषि से रिलेटेड जरूरतें हैं इन सभी को पूरा करने के लिए एसबीआई योनो कृषि ऐप के साथ सहयोग किया है। फ्रेंड्स, इससे किसानों को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने में हेल्प मिलेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं इफको के बारे में। इफको का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। फ्रेंड्स, इफको का फॉर्मेशन कब हुआ था? 3 नवंबर 1967 में। इफको का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में इफको के चेयरमैन कौन है? बलविंदर सिंह नकई। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में इफको के एमडी एंड सीईओ कौन है? डॉक्टर यूएस अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ वायु सड़क अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए क्लीन एयर रोड कैंपेन? तो यह है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ वायु सड़क अभियान स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इस अभियान को स्टार्ट करने का मेन पर्पस है राज्य में प्रदूषण को कम करना। अभी जो अभियान है स्वच्छ वायु सड़क अभियान, इस अभियान को स्टार्ट किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 224। और कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75।
फ्रेंड्स, कर्नाटक में लोकसभा का सीट कितना है? 28 और कर्नाटक में राज्यसभा का सीट है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? रिसेंटली हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट बाय द नीति आयोग? तो यह है चंदौसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी नीति आयोग के द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई है और इस सूची के अकॉर्डिंग चंदौसी है जो टॉप पे रहा है और सेकेंड पोजीशन पे रहा है बोकारो और थर्ड पोजीशन पे रहा है पूर्वी सिंहभूम। फ्रेंड्स, अभी सूची को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो हम लोग नीति आयोग से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं नीति आयोग के बारे में। फ्रेंड्स, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। और अभी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू की है? Which bank has recently launched a new employee-centric initiative called Employee Assistance Program? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू की गई है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, इन सारे प्रॉब्लम को बैंक ऑफ बड़ौदा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और कंसल्टिंग प्रोग्राम के जरिए सॉल्व करेगा। फ्रेंड्स, अब इस पहल को स्टार्ट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का फाउंडेशन कब हुआ था? 20 जुलाई 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। और अभी प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विथ हाउ मेनी बैंक्स फॉर यूपीआई पेमेंट? तो ये है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। फ्रेंड्स, अभी व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है और ये 5 बैंक कौन कौन है? ये है एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। इन्हीं 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? Where was India's first solar-based integrated multi-village water supply project launched recently? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, इस परियोजना को पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांव के लिए स्टार्ट किया गया है और इस परियोजना का टोटल एस्टिमेट है 28.50 करोड़ रुपीज। इस परियोजना के माध्यम से लोगों को पीने का पानी अवेलेबल कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 25। और अभी प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 60।
अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 2 और राज्यसभा का सीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किन्हें चुना गया है? Who has been recently elected to the board of the International Dairy Federation, a global dairy body? तो यह है दिलीप रथ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। और जब हम लोग बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादक देशों में फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय करने की घोषणा की है? Who has recently announced the renaming of the Ministry of Shipping to be the Port, Shipping and Waterways Ministry? तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय परामर्श समिति के सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया है? Who has been recently elected as a member of the Administrative and Budgetary Consultative Committee of the United Nations? तो यह है विदिशा मैत्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी भारत की विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय परामर्श समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने आधार नामांकन अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड आधार इनरोलमेंट कैंपेन? तो यह है असम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी असम राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आधार नामांकन अभियान स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, इस कैंपेन के अकॉर्डिंग असम राज्य के प्रत्येक जिलों में छात्रों का निःशुल्क आधार नामांकन कराया जाएगा और इस अभियान में 6 से 18 वर्ष के सभी सरकारी और निजी स्कूली छात्र शामिल होंगे। फ्रेंड्स, अभी इस आधार नामांकन अभियान को स्टार्ट किया गया है असम में, तो हम लोग असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है असम का मैप और असम का नेबर स्टेट कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, असम का नेबर कंट्री कौन कौन सा है? भूटान और बांग्लादेश। असम का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर है? ब्रह्मपुत्र, बराक और मानस रिवर। यहाँ कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू, मेदम मेफी, बैसागु और अम्बुबाची मेला। फ्रेंड्स, असम का फेमस फोक डांस है बिहू डांस, झूमर डांस, बगुरुम्बा डांस, अली आई लिगांग डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता किसने की है? Who has recently co-chaired the 4th high level meeting of the OPEC India Dialogue? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की है और फ्रेंड्स, इस बैठक की अध्यक्षता की है ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आरंभ कहाँ हुआ है? Where has the joint coastal security exercise सागर कवच started recently? तो यह है उड़ीसा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी उड़ीसा के पारादीप तट पे संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास का आरंभ किया गया है और इस अभ्यास का नाम क्या है? सागर कवच, और ये अभ्यास 2 दिनों तक चलेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है इंडिया का मैप और ये है उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। अभी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। फ्रेंड्स, उड़ीसा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 147।
ओडिशा में लोकसभा का सीट कितना है? 21 और राज्यसभा का सीट कितना है? 10। फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य की सीमा को कौन कौन सा राज्य टच करता है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य के बॉर्डर को कोई भी इंटरनेशनल कंट्री टच नहीं करता है। ओडिशा का लैंग्वेज क्या है? ओडिया। ओडिशा का हाई कोर्ट है ओडिशा हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में टिल वी विन शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है? Who has recently written a book titled Till We Win? तो यह है रणदीप गुलेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, रणदीप गुलेरिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक का नाम क्या है? टिल वी विन। फ्रेंड्स, ये जो बुक है टिल वी विन, ये बुक कोविड-19 महामारी पे बेस्ड है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर रेगुलर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? तो इसका ऑप्शन है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, राजकिरण राय और नीलेश शाह। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।